साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको एक छोटा सा एक बहुत ही खास उपाय बता रहा हूं जो कि आपके वीनस प्लैनेट को बैलेंस करेगा। ठीक है, वीनस को बैलेंस करने का मतलब होता है कि लग्जरीज अट्रैक्ट करना। समस्त प्रकार के भौतिक सुखों की जो प्राप्ति कराते हैं वो होते हैं शुक्र ग्रह, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, है ना। देखिए आप लोगों ने देखा होगा किसी के पास में सब कुछ होता है, धन ऐश्वर्य संपत्ति गाड़ी बंगला सब कुछ है, लेकिन वो खुशी नहीं होती है जो होनी चाहिए। क्योंकि शुक्र जो होते हैं सिर्फ भौतिक सुखों के साथ में आंतरिक जो अंदर से जो खुशी होनी चाहिए वो भी प्रदान करते हैं। मतलब कि अट्रैक्शन पावर होना चाहिए, आकर्षण होना चाहिए। आप किसी के पास में जा रहे हैं तो आपको मान सम्मान मिलना चाहिए, है ना, इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। तो शुक्र जो होते हैं, शुक्र को यदि आपके बर्थ चार्ट में अगर अनबैलेंस है तो सबसे पहले दोस्तों आपकी धन संबंधित परेशानी आएगी, मनी रिलेटेड चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। और यदि शुक्र को यदि आप बैलेंस करते हैं, यदि कंटिन्यू शुक्र को यदि बैलेंस कर लेते हैं, वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में हजारों उपाय दिए गए हैं, लेकिन मैं दोस्तों आप लोगों के सामने ऐसी रेमेडीज देता हूं कि जो आप आसानी से कर पाए, है ना। और शुक्र का जो कलर होता है, रंग होता है, वो सफेद माना गया है। तो दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूं, देखिए वैसे शुक्र के छोटे छोटे और भी टिप्स हैं, यदि आप उनको फॉलो करते हैं तो उससे भी आपको काफी बेनिफिट होगा। आप एक काम करें, इलायची जो होती है ये शुक्र से रिलेटेड होती है, ठीक है। और मिश्री जो होती है, धागे वाली जो मिश्री होती है, ये भी शुक्र को बहुत ज्यादा प्रिय है। तो आप एक काम करें, किसी भी शुक्रवार के दिन में आप इलायची ले लें और धागे वाली मिश्री ले लें, ठीक है। इन सबको मिक्स करके इसका पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद में जब भी आप दोपहर का खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद 1 चुटकी या 6 चुटकी इसका सेवन आप शुरू कर दीजिए, मुंह में डाल लीजिए। बस हर शुक्रवार के दिन इस प्रयोग को करिए। इसके अलावा जो चावल जो होता है और दही, ये शुक्र को बहुत ज्यादा प्रिय है। तो दोपहर के खाने से पहले, जब 12 बजे से पहले, 12 बजे का जो आप लंच करते हैं उस समय में आप क्या करें कि थोड़ा सा चावल, घर के सभी मेंबर्स करेंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट आएगा। तो चावल लें और उसमें दही मिला लें, थोड़ी सी उसमें मिश्री डाल दें और खाने से पहले इसका सेवन करना शुरू कर दीजिए, या खाने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन 12 बजे के लंच में आप इस प्रयोग को करिए। इससे आपके वीनस जो होंगे ये आपके कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगे, बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। वीनस का बैलेंस होना दोस्तों मतलब कि समझ लीजिए कि अट्रैक्शन पावर का बढ़ना। और वीनस जो होते हैं दोस्तों समस्त प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति भी कराते हैं। अब आपके पास में सब कुछ है, धन है, ऐश्वर्य है, लेकिन एक खुशी नहीं है, आंतरिक खुशी नहीं है, तो ये सब चीजें कोई काम की नहीं रहती है। दाम्पत्य जीवन में परेशानी चल रही है तो इसका सीधा सा संबंध है कि आपका शुक्र जो है, आपके वीनस जो है अनबैलेंस है। छोटी छोटी सी रेमेडीज है, यदि आप करते रहेंगे, हमेशा करते रहें, तो इससे आपके वीनस बैलेंस होते हैं। यदि आप शुक्रवार के दिन में रात्रि में जो पालक की भाजी होती है इसके यदि 1 बंडल ले आइए या 2 बंडल ले आइए, इसके 6 बंडल बना लीजिए और काली गाय को यदि आप खिलाना शुरू करते हैं तो इससे भी आपके वीनस कंट्रोल हो जाते हैं, बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ शुक्रवार के दिन में इस प्रयोग को करिए। और आज का जो उपाय बता रहा हूं दोस्तों, ये करना है आपको कपास। कपास जो होता है रुई, कॉटन, ठीक है। शुक्र की जो दिशा है वो पूर्व मानी गई है। आपके घर में आग्नेय कोण यानी कि पूर्व और दक्षिण का जो कोना होता है वो भी शुक्र की दिशा मानी गई है और पूर्व दिशा भी मानी गई है। तो आप अपने घर के आग्नेय कोण में या फिर अपने घर की पूर्व दिशा में आज जो मैं रेमेडी बता रहा हूं ये आप करके देखिए। कहा गया है कि 6 से 12 दिन में इसका रिजल्ट चमत्कारिक रूप से मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के दोस्तों कोई भी उपाय विफल नहीं होते हैं, ठीक है। बस जरूरत होती है हमारे विश्वास की, क्योंकि हमारे शास्त्र झूठे नहीं है, हमारा सनातन धर्म झूठा नहीं है। अगर कमजोर है तो आपका विश्वास कमजोर हो सकता है, लेकिन हमारा शास्त्र झूठा नहीं है। शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलते। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास दिन के कुछ खास एंजल्स नंबर्स, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे एपिसोड बनाता रहता हूँ। कोई खास जानकारी जो आपके काम की आपसे मिस ना हो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।
ताकि मैं कोई भी जानकारी यहाँ से प्रसारित करूं वो आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो, वो जानकारी आपसे मिस ना हो। सब्सक्राइब करना कोई जोर जबरदस्ती नहीं है दोस्तों, लेकिन आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि हम और भी ऐसी खास जानकारी आप लोगों के सामने प्रसारित करें। और दोस्तों देखिए, यूट्यूब में जितने भी रेमेडीज होती हैं सभी जनरल होती हैं, किसी को मैच हो जाती हैं, किसी के साथ रेजोनेट हो जाती हैं, किसी को रिजल्ट नहीं देती हैं। जिसको रिजल्ट नहीं देती है, मेन रीजन ये होता है कि आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस है, या बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट ऐसा है जो कि अनबैलेंस है। जब तक आप अपने प्लैनेट को बैलेंस नहीं करेंगे कोई भी रेमेडीज वर्क नहीं करेंगी। तो एक बार अपना बर्थ चार्ट जरूर चेक कराएं, क्योंकि बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई रेमेडी की जाती है 100% रिजल्ट देती है। तो यदि अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं और बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई रेमेडी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। 100% आपकी हेल्प की जाएगी, जिसका रिजल्ट आप 7 से 11 दिन में देख पाएंगे। और यदि आपका बर्थ चार्ट नहीं है, बर्थ चार्ट कंफर्म नहीं है, तो आप फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग जो भी आपकी समस्या है 100% आपको सोल्यूशन दिया जाएगा और 7 से 11 दिन में परिवर्तन आप खुद देख पाएंगे। यदि घर में किसी प्रकार की बंदिश होती है, तंत्र मंत्र किया कराए, टोना टोटका होता है या वास्तु अनबैलेंस होता है, तो भी कोई रेमेडीज वर्क नहीं करती है। तो ऐसी किसी भी कंडीशन में घर को प्रोटेक्ट कराना चाहते हैं, कोई पूजा विधि करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। घर में ग्रह कलेश ज्यादा है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, पति पत्नी में अनबन है, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कैरियर में दिक्कत आ रही है, स्टडी में दिक्कत आ रही है, शादी विवाह में दिक्कत आ रही है, कर्ज बहुत ज्यादा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा या उसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर मिल जाएगा। छोटी सी माइनर फीस रखी गई है, आप फीस पे करके और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और जो भी आपकी समस्या है मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपकी हर एक समस्या का आपको 100% सोल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, शुक्र को कहा गया है जो रंग सबसे ज्यादा प्रिय है वो है सफेद रंग, और शुक्र को कॉटन यानी कि जो रुई का जो पौधा होता है ये बहुत ज्यादा प्रिय है। अगर आप शुक्रवार के दिन में गमले में भी लगा सकते हैं, अपने घर की पूर्व दिशा में या आग्नेय दिशा में। आग्नेय दिशा मैंने आपको बता दी है, दक्षिण और पूर्व के बीच में जो कॉर्नर बनता है ये शुक्र की दिशा होती है। तो शुक्रवार के दिन में, किसी भी शुक्रवार के दिन में आप कॉटन का, अगर आपके घर में कच्ची जमीन है वहां पर तो सीधे वृक्ष लगा दें, और वृक्ष नहीं है तो एक आप इसको टेरेस पे भी कर सकते हैं, अपने घर की छत पे भी रख सकते हैं, लेकिन आग्नेय या पूर्व दिशा में एक गमला लगा दें और इसमें जो रुई निकलती है इस रुई की बत्ती बना करके घी के दिए से आप अपने घर में पूजा स्थान में इसको जलाना शुरू करिए। जब भी दिया जलाते हैं तो ओम शुम शुक्राय नमः 6 बार या 66 बार इस मंत्र का जाप करें। और आपके घर की जो उत्तर दिशा है ये कुबेर और माता लक्ष्मी की दिशा मानी गई है। तो यहां पर आपको क्या करना है, चमेली के तेल का सुगंधित दिया, यदि आप गुरुवार से स्टार्ट करते हैं, गुरुवार के दिन में और शुक्रवार के दिन में, इन 2 दिन यदि चमेली के तेल का दिया जलाते हैं इसी बत्ती से, तो कुबेर की कृपा प्राप्त होगी। साथ में आपके वीनस जो है ये आपके बैलेंस होकर के आपकी लाइफ में लग्जरीज लाना शुरू कर देंगे। मतलब कि देखिए, धन भौतिक सुखों में सब कुछ आ जाता है, धन तो सबसे पहले आता है, ऐश्वर्य सबसे पहले आता है। तो वीनस जब कंट्रोल हो जाएंगे तो धन संबंधित परेशानी तो आपकी दूर होना ही होना है। यदि कर्ज बहुत ज्यादा है तो ये भी आपका दूर हो जाएगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि मान सम्मान नहीं है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो ये ऑब्स्टिकल्स आपके दूर हो जाएंगे। वीनस को कंट्रोल कर लीजिए दोस्तों, ये एक छोटा सा प्रयोग है, एक गमले में आप ला सकते हैं, लेकिन लाना आपको शुक्रवार के दिन में है। और जब ये फूलने लगे, इसमें जब इसकी जो रुई निकलती है तो इसी रुई की बत्ती का यदि नित्य प्रति पूजा में इस्तेमाल आप करते हैं, कुछ ही दिनों में इसका परिवर्तन आपको दिखाई देने लगेगा। पैसों से संबंधित तो कभी कोई परेशानी आपकी आएगी नहीं जिंदगी में। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेड पैसा घर से जा रहा है ना, आ ही नहीं रहा है, मनी का टोटल ब्लॉकेजेस हो चुका है, तो ये आपके घर के वास्तु को बैलेंस कर देगा। वास्तु का मतलब है कि वास्तु में, घर के वास्तु में जो मनी की एनर्जी है उसको बैलेंस करके मनी की एनर्जी को फ्लो करना शुरू कर देगा। क्योंकि आपका घर जो होता है दोस्तों, आपका यूनिवर्स होता है, आपका ब्रह्मांड होता है। हम जिस घर में रहते हैं उस घर की एनर्जी हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। तो ये प्रयोग आप दोस्तों शुक्रवार के दिन में करके देखिए। छोटा सा प्रयोग है, सुनने में कुछ चीजें बहुत सामान्य लगती हैं, लेकिन जब तक हम उसका उपयोग नहीं करते हैं हमें उसका रिजल्ट समझ में नहीं आता है। और जब हम इनका उपयोग करने लगते हैं तो परिवर्तन अपने आप नजर आने लगता है। मेरा काम है जानकारी ढूंढ करके ला करके आप लोगों तक प्रसारित करना, आप लोगों तक पहुंचाना। अब ये जानकारी प्राप्त करने के बाद भी यदि आप इस प्रयोग को नहीं करते हैं तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों, कुछ पाने के लिए थोड़ा सा कुछ मेहनत करनी पड़ती है ना। तो आप एक काम करिए, शुक्रवार के दिन में कॉटन जो होती है, रुई का एक पौधा लाइए, अपने घर के आग्नेय दिशा में या पूर्व दिशा में इसको रख दीजिए। और उसके बाद में इसमें जब रुई निकलना शुरू होती है तो इसी रुई का प्रयोग आप बत्ती बना करके और पूजा में करना शुरू करिए। और ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करिए। और अपने घर के उत्तर दिशा में चमेली के तेल का दिया अगर नित्य प्रति भी जलाते हैं
तो और भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इससे कुबेर की और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी थी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में मैं यहाँ सब लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ। और जितना हो सके दोस्तों जानकारी को शेयर करिए। आपके एक शेयर से और लोग भी इस जानकारी का बेनिफिट ले सकते हैं। मेरे पास में जानकारी मैं आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ, आप लोग आगे फॉरवर्ड करें। हमारे सनातन धर्म की ज्योतिष शास्त्र की जानकारियां हैं। जितने लोग आपकी दी हुई इस रेमेडीज, इस जानकारी से इस रेमेडी को करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग से देंगे, दुआएं ही देंगे, है ना। तो शेयर जरूर करें। और किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी हर एक समस्या का दोस्तों 100% आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।